क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? क्या राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे? यह सवाल अब चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है और धीरे धीरे जैसे ही चर्चा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यह संभावना भी बहुत कम होती जा रही है। दरअसल अब चर्चा यह चल रही है कि अमेठी से सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार महिला हैं, वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। और वहीं अमेठी में जिस बात की चर्चा जोरों पर है वो नाम है पवन खेड़ा, कि पवन खेड़ा को यहां से उम्मीदवार बनाया सकता है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस का गढ़ है, रायबरेली और अमेठी। यहां पर कांग्रेस से गांधी परिवार का कोई भी लड़ेगा तो वो चुनाव आसानी से जीत जाएगा। अमेठी को लेकर जरूर संशय बरकरार था, क्योंकि अमेठी को लेकर जो सर्वे हुआ उसमें कांग्रेस के लिए यह सीट बेहद मुश्किल मानी जा रही थी, क्योंकि पिछली बार भी राहुल गांधी को यहां हार मिली थी। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा क्या राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या पवन खेड़ा को ही उम्मीदवार बना दिया जाएगा, और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या यहां से सुप्रिया श्रीनेत को ही उम्मीदवार बना दिया जाएगा। दरअसल चर्चा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार होर्डिंग के जरिए अपनी बात पहुंचा रहे थे कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी उम्मीदवार नहीं बनाई जाएंगी तो क्या रायबरेली की जो सीट है वो बीजेपी अपने खाते में ले जाएगी? यह भी सवाल है, क्योंकि बीजेपी यहां पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है और शायद बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में भी बनी हुई है कि हम देखें तो कि प्रियंका गांधी आती है कोई और आता है। अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो प्रियंका गांधी के सामने कोई दमदार प्रत्याशी उतारा जाएगा। यही डर शायद कांग्रेस को भी लग रहा है। कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रियंका गांधी की बोहनी यानी पहला चुनाव गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी पूरी मेहनत करेगी और एक किसी अच्छे प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी जो चुनाव में प्रियंका गांधी को पूरी फाइट दे सके। ऐसे में प्रियंका गांधी सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह जाएंगी और अगर चुनाव गड़बड़ हो जाता है तो प्रियंका के राजनीतिक कैरियर पर भी बट्टा लग जाएगा, क्योंकि पहला चुनाव ही प्रियंका गांधी हार जाएंगी। ऐसे में शायद यही वजह है कि कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अपने बड़े नेताओं को चुनाव हराने से बचाने के लिए यह बड़ी प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। शायद यही वजह है कि सुप्रिया श्रीनेत रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी से पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, बोलते भी अच्छा है, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन इसका गलत मैसेज जाना भी स्वाभाविक है। अगर यह चर्चा जोर शोर से चलने लगती है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से नहीं लड़ रहे हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट अन्य सीटों पर भी पड़ेगा। यानी जो परिवार और गढ़ और की बात की जाती है कि अमेठी हमारा परिवार है, रायबरेली हमारा परिवार है, तो क्या रायबरेली यानी जो गांधी परिवार है वो रायबरेली से अपने आप को अलग कर लेगा, नाता तोड़ लेगा? यह भी सवाल है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। कार्यकर्ता तो गुहार लगा रहे हैं, कई कार्यकर्ता तो ऐसे भी हैं जो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने तक की बात इस हद तक कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने नहीं आएंगी तो वो कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को भी शायद इस ओर ध्यान देना होगा, कार्यकर्ताओं को मनाए समझाए, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के चुनाव लड़ने की संभावना अब लगभग क्लियर लग रही है। इंडिया गठबंधन है, 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अभी अपनी पहली सूची जारी कर दी, उसके बाद दूसरी सूची में भी कुछ नामों को ऐड ऑन किया है। अब ऐसे में देखना होगा कांग्रेस अपने प्रत्याशियों कैसे मैदान में उतारती है। और बनारस को लेकर भी चर्चा हो रही है। वाराणसी की सीट बेहद खास है। कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बनाए गए, पिछली बार भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, इस बार भी वो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनको पीछे करके किसी और नाम की भी चर्चा चल रही है। उसमें भी पवन खेड़ा का नाम आ रहा है कि बनारस से यानी वाराणसी सीट से पवन खेड़ा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जल्दी फैसला लेना होगा, क्योंकि अब वक्त बचा नहीं है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में कांग्रेस ये गट्स दिखाएगी कि रायबरेली अमेठी से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य हो या फिर किसी और को मैदान में उतार देगी।